वश्शफ़ए, तो एक तो हमने आइन को नहीं पढ़ा और दूसरा हमने इसको मजहूल पढ़ा है। आम तौर पर ये गलती करते हैं, वफ़िरऔना ज़िल औताद, वफ़िरऔना। अगर आपने वफ़िरऔना पढ़ा नमाज नहीं होगी। और बग़ैर नमाज के भी हैं तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, माना ही बदल जाता है। जैसे ही हम ता पढ़ेंगे नमाज नहीं होगी, माना बदल जाएगा। अगर बग़ैर नमाज के हैं तो बहुत बड़ा गुनाह होगा, तो इसको ता नहीं पढ़ना, क़ौ पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामिईन और मुअज़्ज़िज़ सामिआत, उम्मीद है कि सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और कुरान करीम को सही तजवीद के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जी, आज की वीडियो में हम सूरतुल फ़ज्र को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को यहीं पर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत का नाम क्या है? सूरतुल फ़ज्री। सूरतुल फ़ज्री मक्किय्यह। आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ जो आम तौर पर मिस्टेक करते हैं, और उसके बाद इसको सही कैसे पढ़ते हैं वो फिर मैं आपको बताता हूँ। वाव को लाम के साथ मिलाते हैं ना, लाम पर हम कलकला कर देते हैं, वाल यू नहीं पढ़ना। और रा पर ज़ेर है, वल फजरी, तो हम क्या पढ़ते हैं, इसको मजहूल पढ़ते हैं, फजरे, रे नहीं पढ़ना। और आगे देखें, वालयालिन अश्र में क्या मिस्टेक करते हैं, वालयालिन, लाम को मजहूल पढ़ते हैं और शीन पर कलकला करते हैं, क्या पढ़ते हैं, आशर, वालयालिन आशर, आइन की आवाज़ नहीं निकालते और शीन पर कलकला करते हैं। अब सुनिए मैं कैसे पढ़ता हूँ और आप मेरे साथ पढ़ें। देखिए, वल, लाम को साकिन की हालत में खींचेंगे, लंबा करेंगे, वल फजरी, रा की साउंड क्या आएगी, वल फजरी वलयालिन अश्र। शीन को साकिन की हालत में खींचेंगे, अश्र, रा की हल्की सी आवाज़ पैदा हो, क्योंकि हम रा को साकिन कर रहे हैं, तो रा की आवाज़ साकिन की हालत में साफ साफ सुनाई देनी चाहिए। वल फजरी वलयालिन अश्र। आगे देखें, तो इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वश्शफ़ए वल वत्र। आप समझे, वश्शफ़ए, तो एक तो हमने आइन को नहीं पढ़ा और दूसरा हमने इसको मजहूल पढ़ा है। अगर हम इसको आइन नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा पढ़ेंगे, तो मेरे प्यारो नमाज नहीं होगी। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, वश्शफ़ई, वश्शफ़ई वल वत्र। ठीक है, ता पर कलकला नहीं करना, वल वत्र, यूँ नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है, वल वत्र, वल वत्र। आगे देखें, वल लैले नहीं पढ़ना, लय ये मजहूल है, ले ये मजहूल है, तो क्या पढ़ना है, वल लैली। आगे एज़ा नहीं पढ़ना, ए ज़ा, तो असल में क्या है, ई। हमने इसको ज़ा पढ़ दिया, लेकिन असल में क्या है, ज़ा। ज़ुबान थोड़ी सी बाहर निकालेंगे, ईज़ा। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, यासर, यासर, यूँ नहीं पढ़ना। सीन को साकिन की हालत में खींचेंगे, यस्र, यस्र, सीन पर कलकला नहीं करेंगे और रा को साकिन करेंगे और हल्की सी आवाज़ हमें सुनाई दे। अब क्या पढ़ेंगे, यहाँ से देखें, वल्लैली इज़ा यस्र। आगे देखें,
हल फी ज़ालिका, ये ठीक है, आपने लाम को मजहूल नहीं पढ़ना। हल फी ज़ालिका, ठीक है। ज़ा को ज़ा नहीं पढ़ना, नमाज नहीं होगी। ज़ुबान को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे इस हरफ को पढ़ते हुए, ज़ा, और लाम को मजहूल नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, ली, ले नहीं पढ़ेंगे, ली पढ़ेंगे। सुनिए, हल फी ज़ालिका, आगे क़ासमुल, क़ासमुल, मीम को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। यहाँ से देखें, हल फी ज़ालिका क़ासमुल लिज़ी, क़ासमुल लिज़ी, क़ाफ को मोटी आवाज़ से और ज़ाल को ज़ाल पढ़ेंगे, ज़ा नहीं पढ़ेंगे, जी नहीं पढ़ेंगे। क़ासमुल लिज़ी हिज्र, जी पर क़लक़ला करेंगे, हिज्र, हिज्र, ठीक है। दोबारा सुनिए, हल फी ज़ालिका क़ासमुल लिज़ी हिज्र। आगे देखें, अलम तरा, रा को फुल मोटी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, अलम तरा कैफा, तो कैफा को आपने कैफा, कैफा नहीं पढ़ना, कै, कै नो, तो सही क्या है, कैफा। फ़अला, ये क्या है, फ़अला, रब्बुका, फ़अला रब्बुका, रा को बा के साथ मिलाएंगे तो थोड़ी देर के लिए बा के ऊपर रुक जाएंगे, फ़अला रब्बुका बिआद, तो बी को आपने बे नहीं पढ़ना, बेआद, और आइन को आपने हमज़ा नहीं पढ़ना। अगर आपने बेआद पढ़ दिया, आद, नमाज टूट जाएगी, क्योंकि ये आइन है, हमज़ा नहीं है। तो यहाँ से देखिए, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, दाल पे हम क़लक़ला करेंगे। आगे देखें, इरमा, ई रा मा, तो आपने ई को ए नहीं पढ़ना, एरा, एरामा, एरामा नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, इरमा ज़ातिल, ज़ातिल नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, ज़ातिल इमाद, एमाद नहीं पढ़ना, एमाद, एमाद, एक तो आपने ए नहीं पढ़ना और दूसरा आपने इसको हमज़ा की आवाज़ नहीं निकालनी, आइन है, इमाद। यहाँ से देखिए, इरमा ज़ातिल इमाद, दोबारा, इरमा ज़ा, रा को मोटी आवाज़ के साथ, इरमा ज़ातिल इमाद, ठीक है। और आपने इसको तिल नहीं पढ़ना, इरमा ज़ातिल, ते नहीं पढ़ना, ला पर क़लक़ला नहीं करना, तिल, इरमा ज़ातिल, ला पर क़लक़ला नहीं करना, इरमा ज़ातिल तिल, इरमा ज़ातिल इमाद। आगे, अल्लती, अब हमज़ा अलिफ खाली है, अब अलिफ के ऊपर मैं ज़बर लगा के पढ़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर आयत के शुरू में अलिफ आ जाए और अलिफ के ऊपर कोई हरकत ज़बर ज़ेर पेश ना हो और अलिफ के बाद वाला हर्फ वो लाम हो, तो हम अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएंगे। अल्लती, अल्लती लम युख़लक़, खा पर क़लक़ला नहीं करना, युख़लक़, ठीक है। और क़ाफ को आपने बारीक नहीं पढ़ना, अगर बारीक पढ़ा तो ये काफ बन जाएगा, तो अगर काफ बना तो नमाज टूट जाएगी, तो इसको मोटी आवाज़ से, युख़लक़, मिस्लुहा,
آپ نے اس کو مثلھا مس نہیں پڑھنا، مثلھا فل، فا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، فل بلاد، بی کو بلاد، بے نہیں پڑھیں گے، بی پڑھیں گے، فل بلاد۔ آگے وَثَمُودَ الَّذِينَ، وَثَمُودَ الَّذِينَ، آپ نے زینہ کو زینہ نہیں پڑھنا وگرنہ نماز نہیں ہوگی، اور سا کو آپ نے سین نہیں پڑھنا، واسا سا سا سی سین زبر سا، تو سین نہیں پڑھنا، سا پڑھنا ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، یہاں سے دیکھیں جَابُوا الصَّخْرَ، با کو ہم واو کے ساتھ نہیں ملائیں گے، ان دونوں الف کے ساتھ نہیں ملائیں گے، اسلام کے ساتھ نہیں ملائیں گے، با کو ہم 4 حروف کے بعد صاد کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور خا پر قلقلہ، صاخرہ قلقلہ نہیں کریں گے، را کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ جابوا الصخر، جابوا الصخر بالواد، بالواد نہیں پڑھنا، بالواد۔ یہاں سے سنیے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ آگے دیکھیں وَفِرْعَوْنَ، وَفِرْعَوْنَ، آپ نے فی کو وَفِرْعَوْنَ نہیں پڑھنا، عام طور پر یہ غلطی کرتے ہیں، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وَفِرْعَوْنَ، اگر آپ نے وَفِرْعَوْنَ پڑھا نماز نہیں ہوگی، اور بغیر نماز کے بھی ہیں تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، معنی ہی بدل جاتا ہے۔ وَفِر فے نہیں ہے، فی، وَفِر، وَفِر، آگے آگے یہ حرف ہے نا، اس کو ہم نے عین پڑھنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَفِرْعَوْنَ، او، حمزہ واو زبر او، تو او نہیں ہے، عین واو زبر او، عین واو زبر او، عین کے پاس ہے اور مجہول بھی نہ پڑھیں، او نہیں پڑھنا، او۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، آپ نے ذل کو ذل نہیں پڑھنا، ذال کو ہم یا اور الف کے ساتھ نہیں ملائیں گے، لام ساکن سے ملائیں گے، ذل، ذل، یوں نہ پڑھنا ذل، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی او نہیں پڑھنا، او، او، ادھر او یہ اردو اور سرائکی میں بولتے ہیں او، لیکن یہ کیا ہے؟ اوتاد۔ آگے دیکھیں الذین طغوا، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الذین طغوا، ہم نے طا کو تا پڑھ دیتے ہیں، تا، جیسے ہی ہم تا پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، معنی بدل جائے گا، اگر بغیر نماز کے ہیں تو بہت بڑا گناہ ہوگا، تو اس کو تا نہیں پڑھنا، طا پڑھنا ہے۔ دوبارہ یہاں سے دیکھیے الذین طغوا فی اچھا غین کو آپ نے مجہول غو نہیں پڑھنا، غو، غو، دس از رائٹ۔ دوبارہ یہاں سے دیکھیے الذین طغوا فی البلاد، آگے دیکھیں فَأَكْثَرُوا، کاف پر قلقلہ، فَأَكْثَرُوا، اور سا کو سین، سین زبر سا، فَأَكْثَرُوا۔ تو اس ایک لفظ میں ہماری 3 مسٹیک ہیں، ایک کاف پر ہم قلقلہ کر دیتے ہیں، اور سا کو ہم سین پڑھ دیتے ہیں، را کو ہم موٹی آواز سے نہیں پڑھتے، تو کیا پڑھنا ہے؟ فَأَكْثَرُوا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ،
فیہا الفساد. دوبارہ یہاں سے دیکھیے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. جی آگے دیکھیے فَصَبَّ، صاد کو آپ نے سین نہیں پڑھنا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ. دیکھیں سین نہیں ہے اور یہ حمزہ نہیں ہے. فَصَبَّ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، علیہم ہم کیا پڑھتے ہیں علیہم، تو علیہم قرآن نہیں ہے. علیہم فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ، ہم کیا پڑھتے ہیں سوط عذاب، سوط عذاب نہیں ہے سوط عذاب. طا کو ہم تا نہیں پڑھیں گے اور ذال کو ہم زا نہیں پڑھیں گے. سوط عذاب. یہاں سے دیکھیے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. آگے اِنَّ رَبَّكَ، ہم یوں نہیں پڑھیں گے اِنَّ رَبَّكَ، اے نہیں ای. اِنَّ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، کھینچیں گے. اِنَّ رَبَّكَ لَبِل، لَبِل با پر زیر ہے تو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف کے ساتھ نہیں ملائیں گے. لَبِالْمِرْصَادِ، ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو لَبِالْمِرْصَادِ. نماز ٹوٹ جائے گی اگر بغیر نماز کے ہیں تو بہت بڑا گناہ ملے گا. لَبِل نہیں ہے، لَبِل بی کی آواز آئے. لَبِالْمِرْ، یہ سین نہیں ہے صاد ہے. لَبِالْمِرْصَادِ، مرصاد نہیں پڑھنا مرصاد. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.